हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अभी मैंने नैना की वीडियो देखी है, मेरे ख्याल में 3 आवर्स हुआ है उसे पब्लिश्ड हुए, और सरप्राइजिंगली जो नैना है वो एक्टिव हो गई है। मुझे लगता है नैना को चैनल पर एक्टिव होना था, नैना चैनल पर काम करना चाह रही थी। और जाहिर सी बात है, अगर आप नॉर्मली अपना चैनल लेकर चलते हैं ना, जबकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ों में से निकल कर आते हैं, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल घराने से निकल कर आते हैं, तो आपका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है नैना ने बहुत सोच समझ कर बहुत सारी चीज़ें की हैं। मैं मानती हूँ उसकी तबीयत ख़राब है, उसे देखकर भी लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा ना एक लो फील कर रही है। बट एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, इस पूरे घराने को हमने जिस तरह से देखा है, नैना का एक आया था ना, क्या था वो, एक उसने कुछ यूट्यूब पर एक शॉर्ट फिल्म की थी। मतलब ये सारे अपने ऊपर ना कमाल एक इमोशंस की कैफियत को तारी कर लेते हैं। हम लोग नहीं कर सकते आइडेंटिफाई कि कब ये रियल फेज में है, कब ये कुछ कैमरा के लिए कर रहे हैं, वल्ला आलम बिस्सवाब। लेकिन ये भी एक रियलिटी है। खैर, कल नैना की कम्युनिटी पोस्ट आई थी और उसने कहा था जिस तरह की उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आज नैना आती है, वो बताती है कि उसके घर में जो सब लोग हैं, सबको कोई ना कोई बीमारी है। मतलब होता है ना, मौरूसी चलती है, कुछ आपके एक जीन्स में होती है बीमारियां। तो इसने कहा कि दोनों खालाओं को बीमारी है और जो अम्मा हैं उनको नहीं है। दोनों खालाओं को इसलिए ना क्योंकि उनके अब्बा अलग हैं और आपकी अम्मा के अब्बा अलग हैं। तो शायद ये वाला फैक्टर हो कि जो आपकी अम्मा है उनकी तरफ ये चीज़ इतनी शदीद नहीं गई, जबकि जो आपकी दोनों खालाएं सलमा सितारा, वो दोनों इस आर्जे में मुब्तला हैं। मतलब उनको माइग्रेन का प्रॉब्लम है ना, ये वाली चीज़ है। साथ साथ नैना, जब मैं आपको देख रही थी, सच में मुझे बड़ा दुख हो रहा था। ये आपने कौन सी ट्रीटमेंट्स ली हैं और मतलब क्या किया है। आपका मुंह खुल ही नहीं रहा। मतलब आपका जो होंठ है वो इतना ज़्यादा, उस पर मुझे स्वेलिंग लग रही है। आपकी डबल चिन दोबारा से नज़र आ रही है, हालांकि आपने वो जो चिन फिलर्स हैं वो लगवाए थे। पता नहीं क्या क्या चीज़ें नैना आप करवा रही हैं। आप कुदरत के साथ, आप फितरत के साथ खेल रही हैं, और कुदरत के कामों में जब मदाखलत करते हैं ना, तो वो चीज़ किसी तरह से भी आपके लिए हेल्दी और बेनिफिशियल हो ही नहीं सकती, है ना। जिसका कि रिज़ल्ट हम सबके सामने है। आपका मुंह नहीं खुल रहा, आपकी आंखों में इतनी थकन है जैसे कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई। मुझे ये वाली वाइब्स आ रही है, अजीब सी एक परेशानी है पूरी पर्सनालिटी में, है ना। मैं कमेंट पढ़ रही थी आपका, लोग कह रहे थे इस तरह से बात करिए जैसे इसने कुछ पी रखा हो। नॉट नेसेसरी ना, जब इसका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। ये बताती है कि इसका जो डिपार्टमेंट है वो लैशेस करना है, और जब सैलून में काम करती है और इतना एक बारीक बीनी का काम है, तो वहाँ पर ये पी पिलाकर किसी का भी, अपने क्लाइंट का क्या मसला ख़राब करेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ओवरऑल जो नैना की हेल्थ है ना, उस पर नैना की ट्रीटमेंट्स ने बहुत बैड इफ़ेक्ट डाला है। डॉक्टर तो नैना के हाथ लग गई हैं, और मुझे नहीं लगता कि जो नैना है उसको ना ये तमाम तर चीज़ें अपने ऊपर फर्दर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहिए, है ना। कि आप यहाँ पर फिलर्स लगा रहे हैं, वहाँ पर फिलर्स लगा रहे हैं, आप अपने चेहरे पर ये करवा रहे हैं, आप ये इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, आप वो इंजेक्शंस लगवा रहे हैं। कल आपकी मदर ने कहा था कि ये स्लिमिंग पिल्स ले आइए, और आज आप कह रही हैं कि आप वाइटनिंग इंजेक्शंस नहीं लेती। आप जो है अपनी स्किन और अपने हेयर को, मतलब उनकी एक टेक्सचर, उनकी एक यूँ समझ लें ग्लो के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए आप ट्रीटमेंट लेती हैं। तो सितारा कह रही हूँ, तो है ना, जो आपकी वालदा हैं, फिर वो ये क्यों कह रही थी कि वो आपको समझा समझा के थक गई हैं, मगर आप समझती नहीं हैं, और आप बज़िद रहती हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी मेडिसिन जो कि एज डिले करे, जो कि आपको आपकी उम्र से 10-20 साल छोटा दिखाए, वो आपको लेना है। क्यों फितरत के ख़िलाफ़ जाना, है ना। आपके सामने एग्जाम्पल है शेफाली की, मतलब किस तरह वो एक पेनफुल उनका सब कुछ जर्नी रहा ना। तो आपको लोग पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप समझने को तैयार नहीं हैं। और अब तो जब से सितारा कराची से आई हैं, लाजमन
आपके साथ मुझे लगता है उनका मीटअप हुआ है। और जिस तरह सितारा के फेस के साथ हम कुछ चीज़ें देख रहे हैं, जिस तरह जो सितारा के लिप्स हैं वो नहीं खुल रहे, मुंह अजीब सितारा का टेढ़ा सा हो रहा है। पता नहीं सितारा ने कौन सी ट्रीटमेंट्स ले ली हैं और आपसे इंस्पायर होकर, जाहिर सी बात है आपकी डॉक्टर से ही ली होगी, तो अल्लाह रहम फरमाए। मुझे तो बड़ा एक ये सब कुछ हौलनाक एक्सपीरियंस लग रहा है। खैर जनाब, नैना ने फर्दर कहा कि जो उसका हस्बैंड है वो तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, और उसके हस्बैंड ने उसको मारा पीटा नहीं है। हस्बैंड क्यों मारे पीटेगा, हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा उसको अपनी इज्जत बनाकर रखता है। नैना ने ये पोस्ट इसलिए लगाई थी अपनी, जहाँ पर उसकी बॉडी पर कुछ ब्लू कलर का जो एक क्लॉट सा है वो नज़र आता है, कुछ ब्रूजेस हैं, तो वो इसलिए लगाया था अवेयरनेस के लिए। तो अवेयरनेस के लिए नैना ऐसे तो नहीं लगाते ना, पूरी डिटेल लिखते हैं साथ में कि ऐसा होता है वैसा होता है। आपको पता है आपका घराना, खुद आपकी लाइफ, खुद आपकी शादियाँ कितनी ज़्यादा डाउटफुल हैं, और जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगी तो लोग तो फिर बातें करेंगे ना। तो खैर एनीवेज, नैना इस चीज़ को क्लैरिफाई करती रही और बोलती रही कि जो इनका हस्बैंड है वो इनको मिला था एक ऐप पर और 2 दिन से इनकी बातें थी। तो हस्बैंड मतलब अभी जो मौजूदा है उससे इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें निकाह करना है तो येस बोलो, अदरवाइज़ मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। 2 दिन की बातों में मुझे ये बताएं कि कौन सा इंसान है जो इतना क्विक डिसीजन ले लेता है, इतना ज़्यादा एक एक्सट्रीम पे चला जाता है कि निकाह कर लो। मतलब ऐसी कौन सी बात थी, सलाम दुआ, और आपको क्यों लगा आपको इस आदमी से निकाह करना चाहिए या ये आदमी आपसे निकाह का ख्वाहिशमंद है? कुछ उसने आगे से ऐसी डिमांड्स रखी थी जो आपको बहुत ज़्यादा वियर्ड लगी थी, और आपने कहा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, टाइम गुजारना है, तो इसके लिए ये है कि एक हलाल ऑप्शन है, तुम उस तरफ जाओ, है ना। मुझे लगता है आप ये वाली बात करना चाह रही थी। मतलब वो अगर आपकी तरफ बढ़ा था तो उसकी नीयत वो नहीं थी, वो आपके साथ निकाह करके आपको अपनी बीवी बनाकर नहीं रखना चाहता था, बल्कि उसने आपको अप्रोच किया था कुछ रिश्ते नातों के लिए। जैसे आपने कहा ना, हराम रिलेशंस में क्यों रहना, और अब तो आप एक बच्चे की माँ हैं। नैना, अगर बच्चे की माँ ना होती और आप यूँ समझे मैरिड भी ना होती, आप एक मतलब अनमैरिड लड़की भी होती, बालिग होती, तो कोई भी आता और आपको इस तरह से ऑफ़र करता, तो क्या ये नॉर्मल है कि उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाया जाए? क्या हमारा जो रिलीजन है वो इस बात की इजाज़त देता है? कुछ भी आप लोग आकर सोशल मीडिया पर बोलते हैं, कोई भी अपना स्टेटमेंट देते हैं और तमाम तर ऑडियंस को आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपकी बातों को कहे कि नहीं तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। ज़ाहिर सी बात है आपकी हालत देखकर मुझे भी दुख हो रहा है, आपकी तकलीफ़ देखकर मुझे भी तकलीफ़ हो रही है। स्पेशली जो आप दोनों खाला भांजी बात कर रही हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के मुंह के इर्द गिर्द ना कोई चीज़ मतलब ऐसे मसल्स अकड़ गए कि आपका कोई मसल्स को ना पैरालाइज कर दिया गया, आपका मुंह ही नहीं खुल रहा। और जब आप दोनों बात करती हैं ना, आप और सितारा, तो मेरा एक अजीब सा ना अंदर से एक कैफियत होती है, या इलाही खैर इनको कितना पेन है। और ख़ुद को यंग बनाने के चक्कर में, ख़ुद को खूबसूरत बनाने के चक्कर में, ख़ुद को अपनी मनपसंद फ़ीचर्स देने के चक्कर में आप लोगों ने अपने साथ क्या कर लिया है दोनों ने। तो अल्लाह को माने इस तरह की चीज़ें ना करें, है ना। और नैना ने कहा वो सिर्फ 23 साल की थी जब उनका जो बेटा है वो पैदा हुआ था। नैना, अब ऐसा भी नहीं है, 6 साल से तो हम आपको देख रहे हैं, और जब आप सितारा के साथ थी, शाहरुख के निकाह में थी, तो यू वर इन योर 20s ना। तो अब ऐसा भी नहीं है, एटलीस्ट आप 26-27 ईयर्स ओल्ड तो होंगी ही ना, मतलब ज़्यादा नहीं तो 20s आपका चल रहा है, थोड़ा सा लेट 20s, है ना। तो पता नहीं आपने भी एज का बखेड़ा लाकर खड़ा कर दिया फॉर नो रीज़न। आपने कह दिया कि आप 23 साल की थी। ये उम्रों की कहानी क्यों इतना ज़्यादा छेड़ी जा रही है? इसकी उम्र इतनी थी, उसकी उम्र इतनी थी, मतलब सितारा की जो एज है वो यहाँ पर डिस्कस हो रही है। आपने अपनी भी एज को लाकर रख दिया। आपकी मदर ने एक वीडियो बनाया, उसको बनाकर पहले अपलोड किया, फिर उसको बनाकर मतलब प्राइवेट कर दिया, और फिर लिखा सॉरी मिस्टेक से मिस्टेक हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग
अंडरस्टैंडिंग हो गई, मतलब ये तमाम तर चीज़ें आप लोग क्यों कर रहे हैं। और नैना, मैं एक बात बताऊँ, मुझे आपको देख कर ना बहुत खुशी हुई थी जब आपने अपना सैलून बनाया था, जब आपने अपना काम स्टार्ट किया था, लेकिन आपने अभी जो अपनी गत बनाई है और जिस तरह से आपकी पूरी एक अपीयरेंस नज़र आ रही है, तो मुझे इतना अजीब लग रहा है कि अच्छी खासी आप थी, आपको क्या हुआ कि ये जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स हैं इनके चक्कर में आपने अपना बेड़ा गर्क कर डाला और आर्टिफिशियल बहुत ज़्यादा लग रही हैं। अब तो जो आपका वेट है मुझे वो भी दोबारा से ना बहुत ज़्यादा पुट ऑन हुआ लग रहा है। तभी बीना बाजी ने कहा था कि ये पिल्स लेकर आई, और आप कह रही हैं नहीं मैं ऐसी कोई पिल्स नहीं लेती, ऐसे कोई इंजेक्शंस नहीं लेती, अगर लेती हैं तभी तो आपकी वालदा ने कहा है। बाकी अल्लाह रहम फरमाए हम पर भी और आप सब पर भी। इसी के साथ अपना रिव्यू करती हूँ एंड अल्लाह हाफ़िज़।